हरियाणा के अंदर तो सैनी समाज तो राजकुमार सैनी जी को लीडर मानता है अपना। उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन कर दिया। अच्छा ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, संजय भाटिया की टिकट थी यहाँ से, लेकिन अभी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। क्या इस करनाल लोकसभा से, अगर अपने क्षेत्र की बात करें समालखा से, क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए जो सच्चाई बात तो है, पहले 67 सीट थी, फिर इनकी घट के 40 पे आ गई, अब की बार तो ये 20। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल मैं ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर इतिहास में आज तक भी यहाँ से बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रैलियाँ की, खट्टर साहब ने, अमित शाह भी यहाँ पर पहुँचे। तमाम बातचीत करेंगे आज, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा हलचलें हो रही हैं। और ख़ासकर मैं दिल्ली की बात करूं, अरविंद केजरीवाल की भी जो है गिरफ्तारी हुई है, तो हमारे साथ कुछ गांव के शख्स भी आए हुए हैं और बड़े बड़े ये पंचायती आदमी हैं। एक पंचायत के चुने जो सदस्य है, सरपंच बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पर बैठे आइए, उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार में किस तरह से देखते हैं। क्योंकि दूसरी बात यह है कि मैं करनाल लोकसभा में खड़ा हूँ, समालखा विधानसभा पड़ती है, और करनाल लोकसभा से जो है मुख्यमंत्री अभी चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट जो है फाइनल हो गया। तो आइए बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री यहाँ से जो है सीट निकाल पाएंगे तो किस तरह से। यहाँ देखते हैं हमारे साथ सभी तमाम लोग मौजूद है, बारी बारी से बातचीत करेंगे। इस तरफ हमारे साथ अनिल सरपंच जो चुलकाना से है, इस तरफ ये पूर्व सरपंच बुनेश जी है किवाना से, तमाम बातचीत करेंगे। जी अनिल जी, क्या कुछ किस तरह देख रहे हैं? पहले तो आप बताइए, ठीक हो? हाँ जी बहुत बढ़िया। और एनडी हरियाणा की टीम का यहाँ पहुँचने पर हम जो है स्वागत करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद जी। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, पहले तो हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में किस तरह की हलचलें मानते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री का तुरंत से हटा देना और सैनी समाज से नया मुख्यमंत्री बना देना, तो किस तरह देखते हैं इस चीज़? देखिए ये सरकार के 6 महीने इलेक्शन वगैरह रहे हैं, और 6 महीने पहले हटाना ये तो सरकार की बौखलाहट है। दूसरी बात, सीनियरिटी के हिसाब से आप देखो, चलो सैनी साहब को बनाया है, उनको बधाई हो, लेकिन अगर आप ऑल ओवर हरियाणा के लोगों की आप आवाज़ सुन रहे थे तो ये कह रहे थे भी विज साहब, अनिल विज जी को सीएम जो है बनाना चाहिए था। वो सीनियरिटी में आते हैं। पूरे हरियाणा की सरकार के अंदर अगर अफसरशाही पे किसी की पकड़ थी, अगर जो गलत करते हैं अफसर, वो सिर्फ अनिल विज साहब से डरते थे। जिनकी पकड़ जो थी सिर्फ अनिल विज साहब की थी। बाकी चलो जो इन्होंने बना दिया वो अच्छा ठीक है। अभी 6 महीने पहले क्या, अगर सैनी साहब को बनाना था तो कम से कम भी बनाते पहले, 1-2 साल पहले। लेकिन ये कह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री पद के होते हैं, उन्होंने विधानसभा सीट क्लियर करी होनी चाहिए, मतलब चुनाव जीत के आना चाहिए, तब मुख्यमंत्री बनते। लेकिन वो तो लोकसभा के मेंबर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो किस तरह से दावेदार होगी मुख्यमंत्री? चलो अब इनकी ये भी, इन्होंने क्या पता क्या कौन सी वाकई है, और नहीं तो पहले अपने पद से रिजाइन देना होता है, उसके बाद जो है उसके बाद जो सैनी समाज से विधायक बनाना, कहीं ना कहीं लगता है कि जो सैनियों की वोट है उसको अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने कदम उठाया। नहीं देखिए, सैनी समाज जो है, सैनी समाज को सब पता है। सैनी समाज का आप देखो, सैनी समाज का अगर कोई लीडर है यहाँ हरियाणा के अंदर, तो सैनी समाज तो राजकुमार सैनी जी को लीडर मानता है अपना। उन्होंने जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन कर दिया। बिल्कुल, हाँ कल ही, हाँ उन्होंने कल ही जो है इंडिया गठबंधन को उन्होंने अपना समर्थन किया है और बिना शर्त किया है। तो सैनी समाज तो जो है उन्हीं को नेता मानता है। तो उन्हीं के, मेरा मानना यह है कि वो सभी सैनी समाज जितना भी है वो इंडिया गठबंधन को ही वोट करेगा। अच्छा, अभी मैं कुछ दिन पहले जो है मेवात में मुख्यमंत्री गए हुए थे, उनके मुँह से एक शब्द निकला कि इंशाल्लाह मैं यहाँ पर जब से सीएम बना हूँ, यहाँ पर मतलब 9 बार आ चुका हूँ और 2 बार हो रहा हूँ अभी जो कार्यकाल बचा है, इंशाल्लाह। जो इंशाल्लाह शब्द है, कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा नाराज़गी हुई प्रधानमंत्री ने। हाँ बिल्कुल, इनके मुंह से तो इंशाल्लाह पता नहीं कैसे निकल गया भाई। ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, जहाँ जाते हैं और इसी की राजनीति करते हैं। ये तो भाई सबको हिंदू मुस्लिम कर देना, यहाँ जो हरियाणा में आके जाट नॉन जाट कर देना। तो इनकी तो पॉलिसी यही रही है कि इन्होंने तो जाति धर्म का भेदभाव करके जो है ना अपना ये इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री ने खुद ये चर्चा किया कि मैंने ये मांग रखी थी कि मैं बस यहाँ से मतलब कार्यकाल से, क्या मानते हैं, इस्तीफा दिया उन्होंने विधायक पद से भी, कहीं ना कहीं भावुक थे वो। ये ज़बरदस्ती है या फिर कहीं ना कहीं उनकी सहमति है इस चीज़ में मुख्यमंत्री जी? नहीं, कोई सहमति नहीं, ये तो ऊपर से दबाव होता है। देखो किसी को भी नहीं पता
अब अनिल विज साहब का बयान सुनो कि हमें यही नहीं पता था कि बीसीएम बदलने वाला है। अब किसी का भी बयान सुनो, इनको भी नहीं पता था कि इनको तो ये ऊपर से सरकारें चलती हैं, इनको ऊपर से दबाव दे दिया भाई आपने जो है पद छोड़ना पड़ेगा और उसी टाइम हटा दिया इनको। अच्छा, अनिल विज को मनाने के लिए गए थे नायब सिंह सैनिक कल, तो वो मान गए बता रहे। चलो वो उनका पार्टी का देखो अंदरूनी मामला है। मैं तो कहता सीनियर आदमी जो है अनिल विज जी थे। अच्छा। और मतलब लोगों की भावनाओं के अनुरूप मैंने यह बात बोली है। कोई भी बन जाओ कोई बात नहीं, वो पार्टी का फैसला होता है, वो मानना पड़ता है सबको। लेकिन जन भावना, हरियाणा की जन भावना जो थी, अगर सीएम बदलना था तो वो सभी चाह रहे थे भी अनिल विज साहब बने। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, संजय भाटिया की टिकट थी यहाँ से, लेकिन अभी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। क्या इस करनाल लोकसभा से, अगर अपने क्षेत्र की बात करें समालखा से, क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए जो सच्चाई बात तो है कि अगर संजय भाटिया जी कैंडिडेट होते तो वो बड़े मजबूत थे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं। संजय भाटिया जी मजबूत थे, लेकिन सीएम साहब का यहाँ आना और अभी आगे की रणनीति ये होगी कि अब सीएम जब यहाँ 9.5 साल तक जो खट्टर साहब सीएम रहे हैं, उनके खिलाफ गठबंधन किसको चारा बना के यहाँ उतारता है, उसके बाद यहाँ के समीकरण होंगे जी। देखो सभी सरकारें जितनी भी हैं ये चाहेंगी कि जो सीएम रहा है उसके खिलाफ तो जो भी है उनको हराना सबका टारगेटर होगा। बाकी देखते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा मामला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी ये तो होगी बात है, अभी मतलब क्या मान रहे हैं, अब किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार चुनाव लड़ा था 2014 में जब, तो बहुमत से सरकार बन गई थी। दूसरी बार लड़ा, दुष्यंत जी ने चाबी खोली, ताला खोल लिया उसका। अब की बार जो चुनाव होगा क्या लगता है, बीजेपी का सफाया है या कहीं ना कहीं मजबूती के साथ फिर बहुमत लेके आ रही है बीजेपी? देखिए अब की बार क्या है, अब की बार हरियाणा के लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, टीचर, कोई नहीं इन्होंने छोड़ा जिस पे इन्होंने डंडा परेड नहीं करी हो। और ये बिल्कुल क्लियर है कि हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो छत्तीस बिरादरी के नेता हैं, उनके जो है ना उसमें सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनेंगे। कैसे मतलब कैसे दावा कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल दावा, सब हर वर्ग अब दुखी है। आप जाते हो हरियाणा के हर कोने में जाते हो, आप देखो पहले 67 सीट थी, फिर इनकी घट के 40 पे आ गई। अब की बार तो ये 20 ही रह जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि भी अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे लोकसभा की, तो रोहतक से। रोहतक तो सब ऐसा देखो, रोहतक के लिए डिप्टी सीएम को ऑफर करी थी, वो मना कर गया। दुष्यंत चौटाला जी को कहा था आप ले लो, वहाँ डर, पूरी सरकार डर रही है, वहाँ तो इनको कैंडिडेट ही नहीं मिला। आप ये देखोगे आज तक इनको जो है ना, ये तो सत्ता में 10 साल से, चलो विपक्ष तो अपना चेहरा अपना गठबंधन में, वो तो ये देख के समीकरण देख के भाई किसको उतारेंगे तब उतारेंगे। लेकिन जो पार्टी लगातार 10 साल से सत्ता में, उन्होंने तो डिक्लेयर कर देने थे। आज तक जो है ना एक कैंडिडेट इंडिया गठबंधन का कुरुक्षेत्र से हुआ है, अपने सुशील गुप्ता जी, वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे हैं आज तक। अब देखो जो सत्ता में है तो उन्होंने तो दिक्कत ही होनी चाहिए। अभी तक इन्होंने 10 की 10 सीटों पर उतार देने थे कैंडिडेट, तो ये कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। और रोहतक तो मार्जिन से जीते हैं, दीपेंद्र हुड्डा कोई मुकाबला ही नहीं है वहाँ, मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा वहाँ जीतना है। अच्छा चलो वहाँ की मान ले, रोहतक से अलग भी कोई मतलब मानते हैं कितनी सीट आएगी मतलब पूरे हरियाणा की 10 सीटों में से? भाई बड़ा टफ मुकाबला, सच बताइए, क्योंकि आपका इंटरव्यू बाद में भी देखा, आप देख लेना, ये जो है अब की बार कई सीटों पे जो है ना कड़ा मुकाबला है। तो ये नहीं कह सकते हम, लेकिन आधे पे पूरा मुकाबला है। कम से कम 5-6 सीट जो कांग्रेस लेगी अब की बार, पक्की बात है। पक्की बात है। अब देख लेना, जब रिजल्ट आएगा दोबारा फिर आपने बुलाऊंगा। अच्छा, दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे तो अपनी सीट बचा पाएंगे? दुष्यंत चौटाला का कोई खाता नहीं रहेगा भाई, सच्चाई है। देखो क्योंकि हरियाणा के अंदर जो अभी कहते तो हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर पीछे जो है ना, देखो जाटों ने, जाट जो है ना बहुत बड़ी संख्या में जाट हरियाणा का रहता है, और जाट हमेशा जो है ना वो सरकार बनाते हैं, इसमें नो डाउट। पीछे भी उन्होंने क्या कहा था, पीछे दुष्यंत को सीट जो है ना इन्होंने जितवाई थी। उन्होंने कहा था कि जहाँ हुड्डा मजबूत है, जब उस टाइम जब पीछे तरपार का नारा दिया था सरकार ने, और सबको ये था कि भाई सीट इनकी इतनी आएंगी, जबकि पूरा कोई हो नहीं था। लेकिन फिर भी जाटों ने की आवाज़ लगाई थी भी जहाँ हुड्डा मजबूत है वहाँ हुड्डा को दो, जहाँ दुष्यंत मजबूत है दुष्यंत को दो। तो 30 सीट जो है ना भूपेंद्र हुड्डा को दे दी, 10 सीट दुष्यंत को दे दी। दुष्यंत जाएगा उसमें बैठ गया, नहीं तो सरकार बन गई थी। अच्छा मानते हैं आप कि वो अगर जाट ही सरकार बनाते हरियाणा? नहीं, जाट नहीं सरकार बनाते, लेकिन जाट जो है ना सरकार बनाने में अहम योगदान जाटों का रहता है।
क्योंकि अब भूपेंद्र हुड्डा ने 36 बिरादरी के सेवा करी है और उनके पास 36 बिरादरी के ही कैंडिडेट हैं, लेकिन हर कंस्टिट्यूंसी में जाट बहुत बड़ी संख्या में वोटर हैं। लेकिन सबसे बड़े घोटाले की बात करें तो हुड्डा सरकार में आए। कहाँ घोटाले हैं? घोटाले तो यहाँ हो रहे हैं, कहाँ घोटाले हो रहे हैं? अभी आप देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा वो फैसला किया है, जो ये अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का। अभी से पता चला है कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। वैक्सीन, जब वैक्सीन आई उनसे कितनी बड़ी करोड़ों ही उसमें पैसे लिए, बीफ वाले उससे पैसे लिए। तो आप देख रहे हो सभी सब क्या गई है, ये तो ज़बरदस्ती हो रही है। अभी हाल में आप देखो 2 दिन पहले मौके का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उसको अंदर डाल दिया। तो ये तो मतलब एक अपने घोटाले का, ये तो घोटाले का ना, क्या मानते जबरदस्ती है? कोई कानून जबरदस्ती थोड़ा कर। नहीं, कहाँ क्या कुछ प्रूव भी हुआ है? आप ईडी की रिपोर्ट में देखो क्या है क्या नहीं। आप ईडी की रिपोर्ट देखो, सम्मान जो भेजे गए थे उनका रिप्लाई नहीं दिया। देखो हम इतनी बड़ी बात नहीं करते, लेकिन हम तो अपनी कहते हैं। हमारा विधायक जी हैं, हमारे विधायक पे पीछे इन्होंने शिकंजा कस दिया। अब पीछे 2-3 महीने बाद उन्होंने कोर्ट से रिलीफ मिली थी, अब फिर उन्होंने सरकार ने दबाव डाल दिया। ये तो ये कह रहे हैं अभी इधर आ जा बीजेपी में ऑफर कर रहे हैं बीजेपी उनको होगी आ जाओ। अब वो बीजेपी में जाऊंगे नहीं, वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले सिपाही हैं भाई, वो तो उनके साथ रहूँगे और सरकार बनाऊँगे। बनेगी हरियाणा सरकार पक्का 101%। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से सरकार बनेगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा विधानसभा समालखा में। ये समालखा विधानसभा जो ऐसी विधानसभा है जो इतिहास में आज तक भी बीजेपी की सीट नहीं आ पाई। अब की बार बोल रहे हैं कि सीट निकाल के दिखाएंगे, पूरा दमखम लगा रहे हैं। संजय भाटिया भी हैं, आपके तमाम जितने नेता हैं जो ग्रामीण के, क्या लगता है यहाँ पर दोबारा भी बीजेपी आ सके? यहाँ से तो भाई साहब एक ही नाम है, धर्म सिंह सोकर। अच्छा, हाँ, वो मर्दन से जीतेगा अब की बार भी। ये कितना ही कुछ कर लो, वो बाहर रहेगा ना, अपना फार्म भर कर चला जाओगा बस, और तब भी उसी ने जितना। यहाँ से कोई दूसरा नाम ही नहीं, कोई टिकटारती नहीं है यहाँ। आप किसी हल्के में चले जाओ, टिकटारतियों की लाइन लग रही है। समण का हल्का एक ऐसा है कि यहाँ कोई टिकटारती नहीं है दूसरा। दोबारा कांग्रेस करेगी सिंह के अलावा कोई नाम ही नहीं है। और सबसे बड़ा कारण धर्म सिंह को जो है दबाव दे रहे हैं, सरकार दबाना चाह रही है, उसका एक ही कारण है कि यहाँ इतना बड़ा संघ कार्यालय खुलेगा। तो ये उस चीज़ में अपनी वो मानते हैं भाई यहाँ भी अगर सीट नहीं निकलेगी। आप जेटी बेल्ट साहब दिल्ली से आगे हो जाओ, सोनीपत, वहाँ से लग जाओ, बहादुरगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक चले जाओ, सिर्फ एक यही सीट है अपनी कांग्रेस की। किस चीज़ का दबाव बनाया जा रहा है धर्म सिंह? वो वही झूठे मुकदमे दर्ज करना। वो आपने पता है सभी जो मजबूत आदमी है उसके घर अपना ईडी की रेड कर दो, इनकम टैक्स की रेड कर दो, बस बीजेपी में चले जाओ तो अपना सब ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? चलो लास्ट हुआ, फिर आगे भी थोड़े बात कर लेंगे। चलो देखो जी, प्रधानमंत्री तो जिसने देश बना हुआ बन दिया प्रधानमंत्री। तो किसे सोच रहे हो, मतलब लगा है कुछ कि दोबारा प्रधानमंत्री बने? अभी तो क्या है, अभी तो जब पूरा समीकरण निकल कर आएगा और जब पता लगेगा गठबंधन से कौन कौन आएंगे कौन कौन नहीं, वो तो पब्लिक फैसला करेगी जी। अभी तो क्या कह सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे लगा आपने? हाँ देखो, कुछ काम उनके अच्छे हैं, कुछ ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। जो 1-2 काम थे वो जो हम उनकी वहाँ उनको कहेंगे कि हाँ उन्होंने। सेंटर लेवल की अलग बात करते हैं लोग, अलग बात है, लेकिन हरियाणा की बात करें कहीं ना कहीं अपने पार्टीबाजी, जैसे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस की कुछ लोग हैं जो हरियाणा में बोलते हैं कि भी ऊपर तो मोदी होना चाहिए, यहाँ कांग्रेस होना चाहिए। ऐसे क्या बात होगी? देखो, दो देश हित में जो है ना, नरेंद्र मोदी जी ने देश हित में जो काम करे, एक तो बढ़िया स्टार्टिंग में बढ़िया काम करे, उनको दोबारा बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर उसकी विधानसभा का यहाँ पर जब मुख्यमंत्री ही बनेगा बीजेपी का, तो फिर बात कैसे बनेगी, फिर विकास कैसे होगा? फिर ये भी तो बात है ना। देखो, वो तो इनके कर्म बताएंगे। जैसे अभी बताया ना, आप देखो, आप भी हरियाणा के निवासी, आप ये बताओ कि इन्होंने छोड़ा कौन है? किसानों में इन्होंने लाठी बरसा दी, कर्मचारियों में इन्होंने, व्यापारियों में, जो शिक्षक जो गुरु होता है वो भी नहीं बख्शा इन्होंने, तो उस पर भी लाठी चार्ज कर दिया इन्होंने। तो अब क्या मान के चल रहे हो? इनकी सरकार आ जाएगी। किसानों का इतिहास रहा है, किसानों ने, जिन्होंने भी किसानों के साथ गलत करा है वो तो दोबारा आया ही नहीं कभी भी भाई। अच्छा, लेकिन किसान सही करे, चलो वो तो लंबी बात हो जाएगी। हमारे साथ ये भी भुवनेश पूर्व सरपंच महोदय, जब बातचीत कर लेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। हाँ जी, चैनल का स्वागत है यहाँ पर पहुँचने पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है आपने कि हरियाणा में क्या बदलाव? हरियाणा में मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार आएगी भी। अच्छा, 36 बिरादरी का नेता हुड्डा, इसलिए हुड्डा को लोग पसंद करते हैं। नए आंगनबाड़ी सबसे छोटी वर्करी है नीचे सरकार की, उससे लेके ऊपर तक कौन बख्शा है ना बताओ। इसलिए भी हुड्डा की सरकार में सब खुश थे, काम धंधे थे, रोजगार थे, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता था हुड्डा।
इसलिए हुड्डा को लोग पसंद करते समालखा से किसी थे हैं। धर्म सिंह छोकर को भाई। अच्छे जी। हाँ जी, धर्म सिंह चलो भाई देखो, ये समालखा से धर्म सिंह छोकर मतलब कांग्रेस ही चाहते हैं टोटली कुल मिला करके पूरे हरियाणा में। विकास जी आपके क्या पसंद है? मेरा तो ये विचार है जी, जो आप खूब समझदार हो, पत्रकार भी हो, आपने तो सारा हमारे यहाँ आके सारे के सारे जहाँ से इंटरव्यू लेते हो, जो विकास किया है सरकार ने वो भी आपके साथ, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के टाइम में हरियाणा नंबर 1 था वो भी आपके साथ। अच्छा, विकास आपका नाम है, विकास कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि हमारे जैसा विकास नहीं कर पाया। सबसे बड़ा जो सवाल है नौकरी का, बिना खर्ची पर्ची का, ये हर लोग कमेंट करते हैं। हुड्डा के टाइम में कौन पर्ची देता जी? कोई भी दिखाओ पर्ची। ये तो एक इन्होंने अपना मुद्दा बनाया खर्चा पर्ची का, ये तो कुछ नहीं है जी। ये तो विपक्ष इसके बारे में बकवास करते ही है जी। हाँ, बीजेपी ने विकास किया है, नितिन गडकरी ने उसको एक दरकिनारे कर रखा है सरकार ने। नितिन गडकरी, क्योंकि ये इनका तो विकास कर, इनका तो बहर है ना जी। अच्छा, जो बात को होगा मतलब सही है, जो जैसे नितिन गडकरी ने बढ़िया काम करे तो बढ़िया है। हाँ बढ़िया जी, नितिन गडकरी ने ना, मोदी जी ने भी अच्छे काम किया। मोदी जी ने भी तो अच्छे काम कर दिया ना, राम मंदिर बना दिया, हिंदुओं का हित ले रहे हैं। राम मंदिर बनवा, थोड़े से बैठ जाओ, एक सवाल धारा 370 तोड़ी है। जो अच्छा किया वो अच्छा बोल लेंगे, जो गलत है तो गलत ही बोल लेंगे। अच्छा, चाहते नहीं कि भी हिंदू और मजबूत हो, हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल हम चाहते जी। बात तो फिर मोदी को लाओ ना दोबारा। मोदी को तो लेके तो आए, मोदी काम तो एक काम के ऊपर धर्म पर देश ने बांट रहे हैं जी। तो हिंदुत्व का जितना बड़ा ड्रामा करे इतना काम तो नहीं हो रहा है ना जी। अच्छा भुवनेश जी, आप क्या कहोगे? मतलब हिंदुत्व के लिए बात कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि दोबारा एक बार और प्रधानमंत्री बनाए तो हिंदू राष्ट्र बने। अच्छी बात है, वो तो कह नहीं रहे, लेकिन उसके कार्यकर्ता बोल रहे। अच्छी बात है, हिंदू मजबूत हो, हमने कोई दिक्कत नहीं, हम भी खुद हिंदू, हम भी चाहते हैं। फिर इतना नहीं भी कौम को बढ़ा के हिंदू को ऊपर ले आना, नहीं, कार्य करके ले आओ, कुछ नौकरियां दे के देश को आगे बढ़ा के हिंदू को ऊपर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने कौम को बढ़ा के नहीं लाएंगे हम। मुसलमान भी अपने भाई है, हिंदू तो हम है ही है, हिंदू में हमारे भाई है, जात पात को बांट के नहीं। हिंदू है, अच्छी बात है, मजबूती है। नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत है हिंदू के मामले में। फिर कौम को बढ़ा के नहीं मजबूत बनो, काम से बनो मजबूत। इसलिए हम मोदी को बड़े से पीछे हटाते हैं, और इसके कारण इसके हम ऊपर ले आना भी चाहते हैं। अभी हिंदूवाद के हिसाब से, फिर हिंदू काम के हिसाब से ले आओ, कौम के हिसाब से ले आओ। इसलिए हम मोदी को नहीं चाहते बस। तो इनसे और लास्ट सवाल कर लेंगे और यहीं पे इंटरव्यू खत्म करेंगे, क्योंकि हमारी लगातार जो है प्रत्येक विधानसभा में हम जाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा से ही जो है क्लियर होंगी ये चीज़ें गांव-गांव जा करके। अच्छा अनिल जी, लास्ट में ये सवाल है मेरा, गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। हिंदू खतरे में डालना चाहते हो या हिंदू को बचाना चाहते हो? अगर मोदी आएंगे तो हिंदू बच जाएंगे, अगर कांग्रेस आई तो फिर वही मुस्लिम राज आना है, मुस्लिम समझ जोगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखो कौन है खतरे में? कौन खतरे में बताओ? जब इस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था, जब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज तो हिंदू ही है, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी। आज कैसे खतरा में महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं है। ये शुरू से एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाईचारे को बढ़ाओ दो। हाँ, वो भाई ने बताया कि काम करो, आप कोई बात नहीं, काम करके दिखाओ, सबके काम करो। इतना माहौल क्यों ख़राब कर रहे हो? तो इन्होंने तो इस चीज़ का माहौल ख़राब कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अभी कुछ, अब मैं अयोध्या कवर कर रहा था कि हम तो सभी टोटली लोग, काफ़ी हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में बात करूँगा मैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप क्यों नहीं लाते जो राम को ले आए? कौन ये ले आए थे राम ने? ये राम ने ले आने वाले कौन हो गए भाई? ये लेके आए थे राम को। काफ़ी टाइम से तरपाल में थे, वहाँ पे तरपाल के अंदर राम जी थे। अरे नहीं भाई, तरपाल आपने बताया ना कि आपने एक शब्द यूज किया तरपाल। सच्चाई यही है कि ये लोग जो है ना धर्म की तरपाल ले रहे हैं बस, और इनके पास कुछ नहीं है। धर्म की तरपाल ले रहे हैं, उसने जगह बिछाओ है। जो मैनिफेस्टो में था और सभी तो काम कर दिया ना पूरे। कुछ नहीं करा इन्होंने। क्या कर दिया इन्होंने? तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं करा। भी दी है विकास जी भी, वो तो 15 लाख तो चलो मोदी वैसे कह दी होगा, वैसे जुबान फिसल। चलो वो देश हित में जो जैसा भाई, चलो 10 साल हो गए उनको भी आगे समय बता हुआ। ये तो मतलब हम तो हरियाणा की बात करेंगे। देखो देश में बहुत बड़ा देश है भाई, और अलग अलग कोने में जो आम जन की आवाज़ होगी वो बन जाएगा। हरियाणा में हम तो हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। चलो, तो हमारे साथ भाई मौजूद थे तमाम मतलब दिग्गज नेता कह सकते हैं आने वाले टाइम के भाई, क्योंकि देख सकते हैं मतलब बढ़िया इन्होंने छवि बनाई है गांव में। फ़िलहाल तो अभी शहर की तरफ निकल चुके हैं। तो हमारी भी लगातार चुनावी यात्रा चल रही है, और फिलहाल हम समालखा विधानसभा से हैं और करनाल लोकसभा से हैं, जहां पर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या कुछ कहना है यहाँ से, समालखा से और जो करनाल लोकसभा से, अब की बार कौन मारेगा बाजी? तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।